नमस्कार। हम कार खरीदते वक्त क्या देखते हैं? उसकी कीमत, उसकी परफॉर्मेंस, उसके इंफोटेनमेंट के फीचर्स। हम लाखों रुपए लगाकर कार खरीदते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी का सच नहीं जान पाते। किसी हादसे की स्थिति में कार कितना हमें बचा पाएगी, ये हम नहीं जान पाते। पहले हमारा जोर एवरेज जानने पर होता था, पूछते थे कितना एवरेज देती है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। खरीदार सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं। इसे देखते हुए अब भारत में ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कराया जाएगा, यानी गाड़ी को टकरा कर देखा जाएगा कि ये कितना सेफ है, और फिर 0 से 5 स्टार के बीच रेटिंग दी जाएगी और इन रेटिंग के जरिए गाड़ियों की तुलना की जा सकेगी। उसी हिसाब से आप गाड़ी खरीदने का फैसला कर सकते हैं। इससे गाड़ियों की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कोई भी कीमत जान से बढ़कर नहीं है। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर कोशिश रहती है हर वो जानकारी देने की जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। अभी तक इक्का दुक्का कंपनियां ही सेफ्टी टेस्ट कराती रही हैं। ये काम भी एक ग्लोबल टेस्ट के जरिए कराना पड़ता था, जिसे यूके से चलाया जाता है। भारत का अपना कोई टेस्ट नहीं था। भारत में कई कारें जो बिक्री में आगे रही हैं, उन्हें ग्लोबल क्रैश टेस्ट में सेफ्टी के मामले में कमजोर पाया गया। ग्लोबल टेस्ट काफ़ी लंबा और एक खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन अब भारत में भी कारों का सेफ्टी टेस्ट होगा। ग्लोबल टेस्ट का खर्च 2.5 करोड़ रुपए है, लेकिन भारत में 60 लाख रुपए में ही टेस्ट हो जाएगा। ये 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। रेटिंग के इस नए इंतजाम को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP कहा गया है। इसे ग्लोबल सिस्टम के मुताबिक ही बताया गया है। इस तरह के क्रैश टेस्ट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1978 में। जो ग्लोबल टेस्ट है, उसके लिए कार कंपनियां ही पैसा देती हैं और एक प्राइवेट कंपनी ये टेस्ट करती है। इसमें बताया जाता है कि एक एडल्ट के हिसाब से सेफ्टी की रेटिंग क्या है और बच्चों के हिसाब से सेफ्टी की रेटिंग क्या है। अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में ये टेस्टिंग पहले से लागू है। वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम जरूरी नहीं होते। कार कंपनियों की इच्छा पर है कि वो टेस्ट कराएं या नहीं कराएं। भारत NCAP में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी छूट दी गई है। ये उनकी इच्छा होगी कि वो इसमें शामिल हो या ना हो। वो चाहें तो अपने कार मॉडल को टेस्ट के लिए पेश कर सकती हैं, लेकिन होड़ बढ़ेगी तो कंपनियां आगे आएंगी। कई कंपनियों की कारों में बहुत ही बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन इस नए इंतजाम से गाड़ियों में एडवांस सेफ्टी फीचर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सभी बड़ी कार कंपनियों ने इस शुरुआत का स्वागत किया है। शुरुआत से पहले ही 30 मॉडलों के क्रैश टेस्ट के रिक्वेस्ट मिल चुके हैं। इस टेस्ट में 35 टन तक की गाड़ियों को जांचा जाएगा। पेट्रोल डीजल के अलावा CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले कार कंपनी अपना मॉडल नॉमिनेट करेगी। वो बताएगी कि इस कार का टेस्ट कर लीजिए। अब भारत NCAP के लोग उसका बेस मॉडल उठाएंगे, फिर टेस्ट होगा, जहां भारत NCAP के लोग भी होंगे और कार कंपनी के लोग भी रहेंगे। टेस्ट कई तरीकों से किया जाएगा, अलग अलग स्पीड पर किया जाएगा, अलग अलग एंगल से क्रैश कराया जाएगा, और उस क्रैश के बाद जो डेटा आएगा उसके आधार पर रेटिंग दी जाएगी। हर गाड़ी पर भारत NCAP का लोगो और रेटिंग का स्टिकर भी होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम एयर कंडीशनर पर बिजली बचाने की रेटिंग देखते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। जानकारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।